हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पर्सन को लेकर है कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मैं ये रोमांटिक सेंस में देख रही हूँ। सो हुएवर इज़ दिस, वो पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, एग्जैक्टली इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जिस भी तरीके से आपसे बिहेव करते हैं, जिस भी तरीके से इनका आना जाना या जो भी इनका एक रहता है आपके लाइफ में, जिस तरीके से आपको डील करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन का बिहेवियर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आपको कभी लगता है कि यार ये पर्सन शायद मुझे पसंद करती हैं, और दूसरे पर लगता है कि शायद ये आपको पसंद नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है इस पर्सन के मन में आपके लिए। ठीक है, सो अगर आपके मन में इतना कंफ्यूजन है, रीडिंग आप तक पहुंची है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। हम इस रीडिंग में इस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स, इस पर्सन के मन में एक्चुअली में आपके लिए क्या चल रहा है, वो नहीं जो ये दिखा रहे हैं, बट एग्जैक्टली इनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, वो देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए। ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट। सो आपके सामने दो ग्रुप है, आपको उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। टेक योर टाइम, अपना वक्त लीजिए, एंड जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ खींचे, उसे आप अपने लिए चूज़ कीजिए। और लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग फॉर ग्रुप वन। जिन्होंने भी पहले पिक्चर को चूज़ किया है, जो आपकी रीडिंग है। एंड लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट थॉट, इस पर्सन की एक्चुअली दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट करंट थॉट्स, बट ये जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन के मन में आपके लिए चल क्या रहा है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एंड अगर आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स में इसको देखें तो मुझे ये एम्परर वाली एनर्जी दे रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एक चीज़ तो यहाँ पर है कि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं कुछ सेंस में। डेफिनेटली आपको डेट पे लेकर जाना भी जा सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, ये पर्सन बेसिकली आपके साथ ज़्यादा समय, आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। ये क्यूरियस हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, एंड एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि काफ़ी फोकस्ड हैं आप में। कि उनको आप में कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में और जानना चाहते हैं। ये पर्सन करंटली इनका जो थॉट है वो यही निकल के आ रहा है कि ये पर्सन आपको और जानना चाहते हैं। ये कनेक्शन, चाहे नया कनेक्शन हो, चाहे आपका काफ़ी समय हो चुका है, बट इन अभी इस पर्सन की इनर थॉट आपको लेकर यही है कि आप अच्छी फीलिंग है, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। आपके लिए ये चीज़ें, ये आपको बहुत एक अच्छे, आप कह सकते हैं, पात्र के रूप में देखते हैं, एक अच्छे एक एक अच्छा पार्टनर के रूप में देखते हैं, एक अच्छा पर्सन के रूप में देखते हैं, जो जिनके साथ फ्यूचर हो सकता है। वही तो, ये और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ज़्यादा जानना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको लेकर मैं यही कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग वाली स्टेज में है। ठीक है, कि इनको और काफ़ी पॉजिटिव आपकी तरफ में चीज़ें यहाँ पर
निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे रोमांटिक फीलिंग्स भी कहीं न कहीं दिख रही है, बट जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिसिंग लग रही है वो है एक मोहर लग जाना, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए बहुत पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, लेकिन कुछ भी चीज़ अभी भी आप कह सकते हैं सेटल डाउन नहीं हुई है। एक हम कहते हैं ना किसी चीज़ में मोहर लग गई है कि यस, तो ये पर्सन का अपना खुद का भी एक हो सकता है कि ये खुद भी अभी तक इन्होंने उस चीज़ों को फुल्ली अपने आप में ही एक्सेप्ट नहीं किया हो, या फिर एक शब्द नहीं दिया है, ठीक है? सी मैंने क्या कहा था, मैंने बोला कि मुझे वो एम्परर वाली एनर्जी मिल रही है, और अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो है द सेम वर्ड, ठीक है, सेम है यहाँ पर। या ये एम्परर की एनर्जी में है ये पर्सन, आप जिससे भी डील कर रहे हैं। अ, हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी वेल सेटल्ड हो, काफ़ी अच्छा पोजीशन पावर में हो। अगर ये जॉब वाइज भी इनकी हालत लाइक बहुत अच्छी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट पर्सनैलिटी की अगर हम भी बात करें तब भी दिस पर्सन इज़ वेरी सेटल्ड इन सम सॉर्ट ऑफ वे। एक काफ़ी इन्होंने अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा किया हुआ है, एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पर ये थोड़े सेटल्ड हैं, इनका दिमाग काफ़ी सेटल्ड है। ये थोड़ी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे, हालाँकि ये एक काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक बहुत मैस्कुलिन एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन अभी इस मोमेंट पर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब इस समय जिस सिचुएशन में आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये पर्सन, मैं ये कहूँगी कि ये उस रास्ते पे है जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं, ठीक है? अ, थोड़ा चीज़ों को कंटेम्पलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा डिसीज़न होगा। एक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इनके जो भी, यहाँ पर मैं इनका इकोनॉमिक स्टेटस या जॉब वगैरह का नहीं कहना चाहूँगी, बट इट सीम्स लाइक समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटी में है। इन्होंने, इनके पास अपना बहुत कुछ है जो ये आपको दे सकते हैं, ठीक है? अगर हम पर्सनैलिटी की भी बात करें तो हो सकता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो एक बार में अगर आपको देंगे तो अपना सब कुछ देंगे। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने वाली और एनर्जी है इस पर्सन की। तो ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहते। इनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है इसके सेंस में, और वो सब आपको देना चाहते हैं। लेकिन इसीलिए वो एक डिसीज़न पर अभी तक पूरे तरीके से नहीं उतर पाए हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर, बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव हैं, यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बट एक मनमुटाव होता है, आपका जो मन होता है, जो थोड़ा बहुत कंटेम्पलेट कर रहा होता है कि कर लूँ या नहीं करूँ, पता नहीं क्या होगा। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पर इस पर्सन की मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? तो इस पर्सन का सिर्फ़ अपना एक्चुअली माइंड बनाने की देरी है कि इनको इनको जो इनका माइंड एक्चुअली बना भी हुआ है, इनको ना एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि या यही है, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे ही ये चीज़ एक्सेप्टेंस में आ जाएगी इस पर्सन की, आपको इस पर्सन की तरफ से प्रॉपर एक्शन, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, और आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, ओके? बिकॉज़ ये पर्सन इस पर्सन का लैंग्वेज जो भी है, लव लैंग्वेज आप कह लीजिए, ये एक मास्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। तो एक्शंस इनके लिए मैटर करते हैं, ये एक्शंस आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है? व्हाट एल्स, वही मैं कहूँ, यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, 7 ऑफ सूट्स, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर डिसीजन एक्सेप्टेंस नहीं आई है अभी तक में। देयर इज़ समथिंग, और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपसे रिलेटेड हों, हो सकता है कि इनका खुद का कोई कुछ ऐसा पास्ट है, इनकी खुद की अपनी कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे, जिसकी वजह से ये डिसीज़न फ़िलहाल के लिए नो पूरे तरीके से ये चीज़ों को रोके हुए हैं कहीं न कहीं। इनको पता होकर भी इन्होंने कहीं न कहीं चीज़ों को रोका हुआ है, ओके?
अगर मैं पसंद की बात करूँ तो ये पर्सन डेफ़िनेटली आपको पसंद भी करते हैं, और यहाँ पर अ, ये पर्सन एक्चुअली सोच रहे हैं कि करना क्या है, ठीक है? करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ब्लॉकेज है इस पर्सन की, कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो पूरे तरीके से इसको डिसीज़न लेने में कहीं न कहीं रुके हुए हैं। एक ब्लॉकेज यहाँ पर दी हुई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिकेशन मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ओके, सो आई गॉट इट। इस पर्सन की जो मेन प्रॉब्लम है, जिसको लेकर यहाँ पर इतना ज़्यादा कंटेम्प्लेट कर रहे हैं, वो है बैलेंस। ओके, और एक कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना, आपके पास आना, आपको चूज़ करना इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? वो अगैन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ जाइए कि किसी इंसान को पता है कि उनकी वैल्यू क्या है। मैं यहाँ पर इसे गलत सेंस में नहीं लेना चाहूँगी, पर मुझे यही एग्ज़ाम्पल आ रहा है तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। अगर किसी को पता है कि मैं किसी को बहुत कुछ ऑफ़र कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं जो भी ऑफ़र करता हूँ या करती हूँ, करूँगी, ठीक है? वो मैं पूरे तरीके से करूँगी। जैसे कि मैं अगर अपना पैसा किसी को देने वाली हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं सोच समझ के उसको अपना पैसा दूँ, ठीक है? अगर मैं अपना जायदाद किसी को देना चाहूँ, मान लीजिए, तो सोच समझ के हम लोग करते हैं कि क्या ये इंसान सही है देने के लिए? क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? तो यहाँ पर सिर्फ़ आपका अच्छा या बुरा होना नहीं है, ये पर्सन बस सोच रहे हैं कि क्या क्या आप ही हैं? ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन। इन शॉर्ट एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी कि यही इनके दिमाग में कहीं न कहीं, क्या आप ही हैं, आप ही हैं? क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। एंड ये पर्सन जितना ज़्यादा इनका बाहर से, ये पर्सन जितने मैस्कुलिन और जितने ज़्यादा रफ़ एंड टफ़, नॉट रफ़ एंड टफ़, बट जितना मैस्कुलिन है, जितना अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं, जितना ये पर्सन काम एंड कंपोज्ड दिखते हैं, जितना ही ज़्यादा ये पर्सन दिखता है कि हर चीज़ का कंट्रोल है इस पर्सन का अपने लाइफ में, ठीक है? बहुत इमोशनल भी नहीं है। अंदर से इस पर्सन के ऐसे कुछ ट्रॉमास रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें इनके अंदर की, इनका पास्ट, इनका खुद का कुछ इनर फियर, कुछ कुछ तो ऐसा है जो इफ़ेक्ट कर रहा है इनको, अपने इस डिसीज़न को पूरे तरीके से लेने में वक़्त लगा रहा है, सोचने में मजबूर कर रहा है। एंड और इसी चीज़ को लेकर ये ज़्यादा कहीं न कहीं एक्स्ट्रा सोच रहे हो सकते हैं कि क्या आप ही हैं? क्या आप वाक़ई में आप इनका साथ देंगे? क्या आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं क्या आप अ, क्या आप हमेशा उनके साथ रहेंगे? फ़ियर है, ठीक है? यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके फ़ियर से निकल के आ रही है, इनके पास से निकल के आ रही है। कुछ तो इनका वुंड है, इनर वुंड है, जो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रहा है इस चीज़ को आगे बढ़ने में। सब कुछ है, बट एक्सेप्टेंस यहाँ पर चीज़ें नहीं निकल के आ रही है। वो एक ठोस जो डिसीज़न है, यहाँ पर चीज़ें निकल के नहीं आ रही है। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इनर कॉन्फ्लिक्ट जो इन पर्सन के मन में है, ओके? ये बैलेंस में आना चाहते हैं। इनको थोड़ा इम्बैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस। देखिए, इस पर्सन के लिए ऐसी बात है ना कि ये पर्सन अगर आपको अपना दिल दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है इस पर्सन के लिए, किसी के लिए भी है, ठीक है? रिलेशनशिप में आप अपने आप को समर्पित करते हैं, काफ़ी टाइम या एनर्जी सब कुछ देते हैं, तो एक डर रहता है। बट इस पर्सन की अगर नज़र से मैं बात करूँ, तो ये बहुत ही, इस पर्सन को स्थिरता पसंद है। इस पर्सन को पसंद है कि चीज़ें जो हैं वो वैसी रहें, बहुत एक कंफर्ट ज़ोन में अपना एक
उन्होंने अपना एक बनाया है कि जैसे हैं वैसे हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें हैं नहीं, इनको कुछ चीज़ें डरा नहीं सकती आप, कोई चीज़ें इनको इतना हिला नहीं सकती, अंदर से अफ़ेक्ट नहीं कर सकती। वही अगर आप इस पर्सन की लाइफ़ में आ जाते हैं तो आप कर रहे हैं, और अगर आपको ये पूरा हक दे देते हैं तो आप बहुत मैटर करेंगे। इस पर्सन को पता है, ठीक है? इस पर्सन को पता है कि जैसे ही इस पे पर्सन आपको अ, अपना ये पर्सन आपको पूरे तरीके से अपनाएँगे, आपको कहीं न कहीं डिवोट करेंगे, देन इनकी जो ये स्थिरता है, इनकी जो ये स्टेबिलिटी है, जिन पर ये रिलैक्स किए हुए हैं, ये हिलेगी। ओके, ये पर्सन वल्नरेबल हो जाएँगे। ये फ़ियर है, इस पर्सन के अंदर बहुत सारा फ़ियर है। अम, जो इस इनके रूट्स में डेफ़िनेटली इनको कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ना कोई चाइल्डहुड वुंड है, कुछ तो ऐसा है जो कहीं न कहीं इनको अफ़ेक्ट कर रही है, बार-बार सोचने में मजबूर कर रही है। अदर दैन दैट इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए पॉज़िटिव है। ये पर्सन आपको बिल्कुल वैसे देखते हैं कि यू आर द वन, ठीक है? इस पर्सन को आप में कुछ भी कमी नहीं दिखती। ये पर्सन आपको हर तरीके से अपने आइडियल पार्टनर के तौर पर देखते हैं। इट कुड बी अ थिंग कि हो सकता है कि इस पर्सन के पास वाक़ई में आप सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव से, अगर पर्सनल पर्सन की तरफ से भी नहीं देखें तो इनके पास हो सकता है कि ये इनका इनका अपना वेल्थ है, जो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? जो चीज़ें भी लाइन पर हो, नॉट फॉर ऑल बट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन के पास है डेफ़िनेटली। ओके, इट कुड बी एवरीथिंग। इस पर्सन के लिए अपना दिल, अपना टाइम, एनर्जी काफ़ी मायने रखते हैं, एंड दैट कुड बी द होल थिंग, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। सी द स्टार एंड द ट्री ऑफ सोर्स। क्या कहा मैंने? इस पर्सन के कुछ इनर वुंड्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्लीटली हील नहीं हुई हैं, ठीक है? इस पर्सन ने काफ़ी अच्छी हीलिंग अपनी करी है, एंड अगर ये पर्सन आपके पास आया है, इट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी चली है, एंड आपने भी अपने आप में काफ़ी काम किया हो सकता है। या इस पर्सन के डेफिनेटली कुछ ऐसे वोन्स रहे हैं पास्ट में, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है कि इनका पास्ट का रिलेशनशिप ही कुछ ठीक नहीं रहा हो। ओके, अगर इनका रहा है तो सो जिनकी वजह से ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं चीज़ों को आगे ले जाने में, एकदम से नहीं जाना चाहते, एकदम से राशनल डिसीजन सोच समझ के बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, हर एक स्टेप में फूक रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा सोच रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इनका कुछ रहा है, ठीक है? इनका रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकता है। हो सकता है कि इनको पास में किसी ने धोखा दिया है, ठीक है? लाइक लिटरली किसी ने इनको बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया हो सकता है, सामने कुछ दिखाया, पीछे कुछ थे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इस पर्सन ने देखी है, जिनकी वजह से ये थोड़ा सा घबराए हुए। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर? ओह वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने क्या कहा? इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर एकदम प्योर हैं, ठीक है? लाइक इसी पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बताना चाहते हैं। हैंग्ड मैन, यस। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, जहाँ तक इस रीडिंग की बात है, मैं इस रीडिंग से जितना देख पा रही हूँ, ये पर्सन थोड़े ओल्ड फैशन भी हो सकते हैं, इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा वन वुमन काइंड ऑफ पर्सन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता कि ये ओल्ड फैशन लोग क्यों बोलते हैं, बट हाँ, यही है और यही होना चाहिए। आई थिंक रिलेशनशिप में लॉयल्टी काफ़ी मैटर करती है। अ, तो ये पर्सन जिसके साथ भी रहते हैं या फिर जिसको भी अपने लाइफ में जगह देते हैं, ये पर्सन उसके लिए बहुत डिवोटेड हो जाते हैं, बहुत लॉयल हैं। इट्स काइंड ऑफ वो उनकी कमज़ोरी भी बन जाती है, ठीक है? और ये काइंड ऑफ ऐसे पर्सन है जो अपने आप को पूरे तरीके से
डिवोट कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे। रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए मायने रखता है, ठीक है, उस सेंस में। तो ये आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर के ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ शादी की बात नहीं करूँगी, या फिर क्योंकि ये हर किसी का अलग अलग स्टेज में है, और स्पेसिफिकली जो निकल के आ रहा है वो यही है कि ये डिवोटेड होंगे आपके लिए। तो इस पर्सन का, ये पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए अगर आप कहें, तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ आगे आना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, एंड दे विल कम। ओके, वी गॉट द नाइट ऑफ wands। दे विल टेक एक्शन। देखो, इस पर्सन को थोड़ा सी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है लवर्स का कार्ड। ये पर्सन आपको दे सी यू एज देयर परफेक्ट पार्टनर, जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था, ठीक है। आप इनके इस पर्सन की नज़र में आप परफेक्ट हैं, जैसा वो चाहते थे। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं महसूस किया है, आपकी एनर्जी को, एंड उनके हिसाब से आप परफेक्ट हैं, ठीक है। एंड दे लाइक यू, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट यस, जो उनका खुद का कुछ रहा है, उसकी वजह से अभी तक उन चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक प्रॉपर डिसीजन पर ये अभी तक उन्होंने उस पर मोहर नहीं लगाई कि लेट्स गो वाली एनर्जी नहीं है। बट अपकमिंग समय में, फ्यूचर में, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पर्सन डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ना करना चाहें, ठीक है। सो इस पर्सन के इंटेंशंस काफ़ी प्योर हैं। लेट्स सी कि इस पर्सन की मैसेज क्या है आपके लिए। अगर यहाँ से कोई मैसेज है जो आना चाहते हैं, एनी मैसेज फॉर ग्रुप 1, एनी मैसेज फॉर ग्रुप 1, एनी मैसेज फॉर ग्रुप, ओ गॉड, Group 1, it hurts so much. I don't understand. I am the man. Say Aries की energy. This person will take action. क्या ये पर्सन बस थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, जैसा आपकी मैंने कहा। कंफ्यूज भी नहीं है, ये बस उस जोन में अभी तक आए नहीं है कि क्या यही कर लें, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको वक्त लग रहा है, बट दे विल डेफिनेटली कम। आपकी एडवाइस क्या है? ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखिए, चीज़ें आपके ही फेवर में हो रही हैं, जैसे मैंने कहा। इस पर्सन को वक्त लग रहा है, ये इनके अपने खुद के इश्यूज़ हैं, इनके खुद के अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं, तो उनको करना इनका काम है। आप नहीं कर सकते कुछ भी इसमें, ठीक है। हाँ, आपको हो सकता है कि आपको इस पर्सन का बिहेवियर ये जो भी क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं। आप अपनी जगह में भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये डिसीज़न इनको लेना है, इनको अपने इश्यूज़ को खुद ठीक करना होगा। आपके हाथ में यही है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, जो भी है उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दें। बिकॉज आई एम सेइंग कि चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें सही जा रही हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, दिस इज़ द रीडिंग फॉर ग्रुप 1। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, आपको कोई भी हेल्प मिली है, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर लिख कर बताएं। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। सो फॉर माई ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, ठीक है। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर।
ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी भी लग रही है, तो हो सकता है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनका आपके साथ पास्ट में कुछ रहा है। ओके, एंड इनके इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पर्सन कैसे, इस पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस हैं। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल में कनेक्टेड है, मैं कहूँगी। क्वीन ऑफ, या ये पर्सन बहुत क्लियर है। ये पर्सन कोई धोखा कुछ नहीं, और ये पर्सन के शब्द, अगर आपको इस पर्सन से क्लियरली जानना है ना ये क्या है, आप इससे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको ये पर्सन बिना किसी शुगर कोट के सारी चीज़ें क्लियरली बताएगा, क्योंकि ये इस पर्सन का नेचर है। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैं आपको लेकर यहाँ पे बता सकती हूँ, स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ये पर्सन आपको धोखे में नहीं रखेंगे। इस पर्सन के मन में जो भी है ये बहुत क्लियर है, और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के मन में फीलिंग्स में कोई, आई मीन नो कि ये फीलिंग्स किस तरीके की फीलिंग्स हैं यहाँ, क्योंकि ये एक बहुत ही एक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं आपका क्रश है या आपका कोई फ्रेंड है। हाउएवर हम एक रोमांटिक रीडिंग को कर रहे हैं। दिस पर्सन लाइक्स यू, इतना है, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। ये पर्सन आपको ये देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों का मेल जोल तालमेल बहुत अच्छा है। इस पर्सन के मन में ये पर्सन आपको बहुत प्यार देना चाहता है। लाइकिंग बहुत मुझे यहाँ मिल रही है, बहुत सारी लाइकिंग। ओके, सी लाइक इस पर्सन की एनर्जी करंटली इतनी अच्छी नहीं है। अपने खुद के सेल्फ के साथ इनके करंट लाइफ में हो सकता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो सकते हैं, चीज़ें इनके लाइफ में बहुत स्लो डाउन हो गई हो सकती हैं कि इनका कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, वो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस चीज़ों को भी लेकर शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और इसलिए भी आई थिंक ये पर्सन आपको पसंद भी अगर करते हैं तब भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं करंटली आपकी तरफ में। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर उलझे हुए हैं, इनका ध्यान बहुत सारी किसी दूसरी चीज़ों ने कहीं ना कहीं लिया हुआ है। ओके, सी पर्सन पसंद तो करते हैं। ठीक है, हम रोमांटिक फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पर है, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ पर उस चीज़ को लेकर कोई डाउट नहीं है, बट अगैन मैं जैसे कहूँ कि यहाँ पर कुछ इश्यूज़, इनके फाइनेंशियल चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि फाइनेंसियस को लेकर या तो यहाँ पर फाइनेंस है, या तो किसी तरीके की कोई ज़िम्मेदारी है जो इनके ऊपर है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के कारण भी ये अपना समय या वक्त अपने ही फीलिंग्स पर, अपने ही लव लाइफ पर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें उतनी बेटर तरीके से नहीं हो पा रही हैं जैसा होना चाहिए, एंड कन्फ्यूजन्स यहाँ पर हो सकती हैं। या मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो आई एम सीइंग Page of Pentacles and Strength.
ओके, पेज स्ट्रेंथ। Bottom of the deck, 9 of swords, 6 of pentacles, Two of cups. See, इस पर्सन, ये जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, इस पर्सन के बारे में बहुत क्लियर है कि ये आप क्या मायने रखते हैं इस पर्सन की लाइफ में। एंड आप काफ़ी, ये पर्सन आपको अपने डिवाइन पार्टनर के तौर पर भी देखते हैं। पर यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ें ना जो मुझे पता नहीं, चीज़ों को कहने से ना रोक रही है। ऐसा लगता है कि कुछ कुछ है जो कि मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह पा रही हूँ कि यहाँ पर सब कुछ वैसा दिख कर भी मुझे कुछ है जो मिसिंग लग रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। व्हाट इज मिसिंग? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ें अंदर अंदर है। ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन ये पर्सन, ओके, हमारे पास वापस से आ गया क्वीन ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे हैं वैसे ये आना नहीं चाहते। ठीक है, ये पर्सन, इनकी फीलिंग्स इन्होंने छुपा के रखी हैं, अंदर रखी है। ओके, ये जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये पूरे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ना ही अपने बातों में, ना ही अपने शब्दों में। हालांकि ये पर्सन बहुत क्लियर है अपने माइंड में कि आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको क्लियरली चीज़ें नहीं बोल रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि वो अभी अपने आप को आपके लायक कंप्लीटली नहीं देख रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि यहाँ पर उनको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि इस पर्सन को लगता है कि इनको थोड़ा और काम करना है ताकि ये आपको वो सारी चीज़ें दे सकें, ताकि वो आप जिसके आप लायक हैं, जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। एंड देन वो आपके सामने पूरे तरीके से निकल कर आएंगे। खुद में अभी वो जिस भी स्टेज में है, उनको नहीं लगता है कि इस स्टेज में, इस सिचुएशन में आप दोनों साथ में आ सकते हैं। ओके, इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा वक्त है, इनको थोड़ा अपना, इनको कंप्लीटली इनको अपने वर्क इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कुछ तो चल रहा है इनका करंटली। हो सकता है कि ये करंटली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ऐसी आ गई है कि ये आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकते हैं, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ये आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन का एक लव लैंग्वेज गिविंग है, गिफ्ट्स गिविंग भी है, देना चाहते हैं आपको। ईच पर्सन आपको इमोशनली जितना देना चाहते हैं, उनकी इमोशंस को वो बाकी चीज़ों में एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो आपको गिफ्ट्स लेकर आए। तो उन चीज़ों की कमी के कारण, वो चीज़ें पूरी तरीके से ना हो पाने के कारण, ये पर्सन खुद में, इनको ऐसा लगता है कि इनको वक्त चाहिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ को संजो रहे हैं। ये ना ही आपको कम समझते हैं, ये ना ही पर्सन इस रिश्ते को कमाना चाहते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को चाहते हैं, पर अपने आप को लगता है, इनको लगता है कि और कुछ इनको करना है। ठीक है, उन चीज़ों से इनको निकलना है, और फिर ये आपको वो सारी चीज़ें देंगे कि जो है। इसलिए यहाँ पे कुछ एक बस एक मन की गांठ है जो इनके इस पर्सन के मन में। इनको लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, इनको इनको करना होगा, इनको वो चीज़ें देनी है आपको। ओके, तो भले ही रेडी हैं आप, इसके इस सिचुएशन में भी आप भले ही तैयार हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को आपके
लायक नहीं समझ रहे हैं इन सम सॉर्ट ऑफ वे, कि ये इनको संतुष्टि नहीं होगी कि आपको ये सारी चीज़ें ना दे पाए, तो वो संतुष्टि इनकी है जो इनको नहीं हो रही। ओके, और इसलिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजन है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, या दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट फॉर यू। इंटेंशंस, लेट्स सी किस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। काफ़ी कार्ड्स निकल कर आ गए, बट फॉर ग्रुप 2, ओके ग्रुप 2। या ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये पर्सन, मैं कहूँगी, ये पर्सन चाहते हैं कि कनेक्शन जो है वो एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता रहे जो शादी, कमिटमेंट चीज़ें हैं। ये पर्सन चीज़ों को, मैंने कहा ना, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, इनका इंटेंशन से ये इस रिश्ते को एक प्रॉपर रिश्ते में बदलना, एक ऐसे रिश्ते में बदलना जो कि लॉन्ग टर्म है। ठीक है, रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैरिज है। ठीक है, तो एक जिस भी लेवल में हैं आप, ये उसको एक प्रॉपर कमिटमेंट तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड विद द मैजिशियन, ये बहुत जल्द कुछ ऐसा इनके हो सकता है कि चीज़ें इनके फेवर में हो, ये चीज़ें अचीव भी कर लें। ओके, सो या इनका इनका इनकी इंटेंशंस आपको लेकर प्योर हैं। ये द सन, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ क्लोज भी आना चाहते हैं, फिज़िकली क्लोज भी आना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं। पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस पर्सन की मुझे एग्जैक्टली यही लग रही है, जो आपके साथ जो इनको अगर नहीं लग रहा है कि ये अभी आपको पूरी तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते हैं आपके साथ, अगर ये उनको नहीं लग रहा है कि आपके साथ अभी के लिए आपका रिश्ता शादी तक जा सकता है, तो वो इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं। इस चीज़ के को अपने माइंड में रख कर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं। और आपको लटका नहीं रहे हैं किसी भी तौर पर। ओके, इन देयर ऑन सेल्फ। ओके, हो सकता है कि आपको लगे कि ये पर्सन चीज़ें आगे आगे नहीं बढ़ा रहा है, बट इस पर्सन की तरफ से, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, ये बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस पर्सन की। तो ये पर्सन आउट ऑफ इनको कुछ भी ऐसा अपने इंटेंस इमोशंस के इसमें आकर ये नहीं करेगा। ये बहुत सोचेगा कि ये करना सही है, मैं कैसे करूँ, अगर मुझे ये अचीव करना है, ये रिश्ता मुझे बनाना है, तो मैं ऐसे ही नहीं बनाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से मैं वो सब कुछ दे सकूँ जो मेरा काम है। ठीक है, एज अ प्रोवाइडर, अगर ये पर्सनल मेल हैं तो डेफिनेटली अपने आप को एक प्रोवाइडर के तौर पर देखते हैं, तो वो आपको क्या देंगे, ये चीज़ इनके दिमाग में है। और ये चीज़ों पर ही कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, एंड इस पर्सन की इंटेंशंस, सन, मैरिज। ठीक है, वो एंड अगैन प्रॉपर लाइक दिस इज अ पर्सन जो आपसे शादी करना चाहते हैं। इन शॉर्ट में यही कहूँगी, प्रॉपर एक कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपके साथ कोई भी ऐसे ऐसा फालतू का, मतलब ऐसे हल्के में आपको ये नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता बस एक फ्लिंग हो, नहीं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। नाइस। इस पर्सन को आने वाले समय में एक्शन लेने में थोड़ा समय डेफिनेटली लगेगा, ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी। ओके, तो थोड़ा वक्त आपको ज़रूर लगेगा यहाँ पर। और इस पर्सन को थोड़ा निकल के आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, वो प्रॉपर चीज़ों को करने के बाद एक हिम्मत जुटाने में
जिस भी अपने स्टेज में है, थोड़ा हिम्मत लगेगा, बट दे विल डू इट, दे विल डू इट। ओके, ये करेंगे, लेकिन थोड़ा इनको वक्त लगेगा। लाइक ये चीज़ें मुझे बहुत जल्दी आपके लिए होते हुए नहीं दिख रही हैं। सब है कि थोड़ा वक्त है, कुछ महीने आपको शायद इंतज़ार करने पड़ेंगे चीज़ों को बदलने में। ओके, एंड या बट दिस पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ों को बहुत सीरियस देख रहे हैं, बहुत सीरियस। शायद आपने जितना सोचा भी ना हो, ये उतना ज़्यादा गहराई तक देख रहे हैं। ये पर्सन ने ऑलरेडी आई थिंक अगर आप जिस भी स्टेज में अगर ये भी सोच लिया कि आपको शादी करनी है, तो शादी के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपके क्या क्या नीड्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ सकती हैं, आपके पास कितना एक बैकअप होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन एनालाइज करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ शादी करनी है बोल के नहीं कर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ओके, गुड। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज फॉर ग्रुप 2, आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस, एडवाइस फॉर ग्रुप 2, एडवाइस फॉर ग्रुप 2। One more card. See, make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Okay? आपको भी थोड़ा एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है। हालांकि जैसे मैंने कहा, ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स डालेंगे इसमें, बट यस, वन मोर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि और स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, आपको आपकी लव लाइफ को लेकर आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं तो आपके मन में डाउट है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको हो सकता है कि डर लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, बट आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। आपके लिए जो इस समय की नीड है इस रिलेशनशिप के लिए, वही है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ, यही चीज़ें आपकी लव लाइफ को और ज़्यादा बेटर करेंगी। ठीक है, दैट इज़ योर रीडिंग, वंडरफुल रीडिंग। आई रियली लाइक कि ये दोनों ही पाइल्स की रीडिंग इतनी प्यारी आई हैं, इतनी प्यारी प्यारी एनर्जीज से मैंने डील किया है। वरना कभी कभार बहुत अजीब अजीब एनर्जीज, बहुत अजीब अजीब मैसेजेस आते हैं जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, बट दोनों ही पाइल्स आपके पर्सन के भी है, लाइक बहुत जो प्यारी एनर्जी थी आप दोनों के पर्सन्स की। एंड फॉर ग्रुप 2 एज वेल, इट्स सो सीरियस बट इट्स सो इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, कोई अपने रिश्ते को लेकर इतना सीरियस, इतना सोचना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम लविंग इट। सो ग्रुप 2, आई रियली होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आप नए हैं चैनल में तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, एंड दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो, और वीडियो को लाइक करते हैं तो। ओके, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।